क्लास 9 के लिए डेडिकेटेड चैनल जहां डेली 9th का सेशन आपको मिलता है। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे पहले के सारे सेशन मैं अपलोड कर चुका हूं, तो जिन्होंने नहीं देखे चैनल सब्सक्राइब करके आराम से देख सकता है, आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है। यहां क्या कहा है कि 1/17 को आपको फाइंड करना है। वो किस फॉर्म में फाइंड करना है? अगर रिपीटेड ब्लॉक्स आते हैं तो उसमें, मतलब कि ये देखना है टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, बाकी उसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion? तो उसने साफ साफ बोला है कि रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, एक टाइम पे आकर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, उसको हमें फाइंड करना है। तो इसका सिंपल प्रोसीजर, 1 को डिवाइड करना है भाई 17 से, पॉइंट लगाएंगे तो 0, छोटा रह गया, अभी भी 17 से डिवाइड थोड़ा ही होएगा, तो एक 0 लगा लेंगे, तो ये हो गया 100। 5 टाइम्स जाएगा, ये कितना होता है 85, 15 बचा बच्चों, एक 0 अपने आप ही, एक बार पॉइंट लग जाता है मतलब डेसिमल लग जाता है, तो हर बारी हम एक 0 तो अपने आप ही पुट कर सकते हैं। ये बात आपको पता है, जिसको नहीं पता है तो वो ये समझ सकता है। ठीक है बच्चों। फिर 150, 17 8 होता है 136, यहाँ 14 बचेगा, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर से 8 चल जाएगा बच्चों, 136 40 2 चलेगा, 60 3 चलेगा, कितना बचा 9, उसे मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, इसकी नीचे स्पेस नहीं होने की वजह से साइड में लिख लेते हैं, तो फिर एक 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब बात क्या होती है 90, 17 5 कितना होता है 85, तो यहाँ 5 चल जाएगा बच्चों, चल गया। फिर से यहाँ कितना बचा 50, अब 17 3 तो 51 होता है, वो इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 17 2 चलाएंगे, 16 बचा, 160 हो गया। 160 के पास मुझे जाना है, तो 160 के पास मुझे कितना टाइम चलना पड़ेगा 9 टाइम्स, क्योंकि 17 9 चल जाएगा अब यहाँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल 170 के पास हो गया ना। भाई 17 टाइम 10 कितना होता है 170, तो उसके पास जाना है, 170 से थोड़ा सा ही तो कम है, तो 9 चलाएंगे जो कि 153 होता है। अब यहाँ 70 आ गया, 17 4 68, फिर 2 बचेगा, यहाँ लिख लेता हूँ 20, 1 चलेगा। अब यहाँ कितना बचा 13 बचा, 3 बचा, सॉरी 3 बचा, अब यहाँ 0 लगाएंगे, फिर से 1 चलेगा, 13 बचेगा, 130 आ गया। अब 130 किसके पास जा रहे हैं बच्चों? अब देखो ये क्या है आपका, जब हम यहाँ 8 से चला रहे थे 136 आ रहा था। अब 17 का कितना टाइम चलाएं कि 130 के पास आ जाए, तो 17 7 चलेगा, 119, 11 बच गया, 0 ले लेंगे। अब देखें 119 से तो कम आ गया ना, अब 110 आ गया, तो 17 हम 6 चला ले तो कितना हो जाएगा 102। कितना बच गया बच्चों 8 बच गया, 80 हो गया, यहां लिख लेता हूं 80 को। अब 17 5 तो 85 होता है, थोड़ा ज्यादा आ जाता है, तो 4 चला देता हूं, 12 आ गया, 120, 17 7 119। अब बच्चों देखो यहाँ 1 आ गया। अब हमने स्टार्ट किससे किया था 1 से, क्योंकि हम 1 को 17 से डिवाइड कर रहे थे। अब वापस से 1 को ही डिवाइड करना पड़ जाएगा। इट मींस जहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिस डिजिट को आपने डिवाइड करना शुरू किया था, अगर रिमाइंडर में वो ही आ जाए तो वहां तक के जितने भी ये डिजिट्स होते हैं ये रिपीटेड ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो इस पे लगा देते हैं एक बार, तो ये हो गया आपका आंसर। तो उसने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, तो दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटेड ब्लॉक। ऐसे हमें करना है, हमें ये जब तक करते रहना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर वो ही वैल्यू ना आ जाए जिस वैल्यू से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मेरा सजेशन है आप लोगों से, हर एक बच्चे को 20 तक के टेबल बहुत अच्छे से आने चाहिए, ताकि आपको ये सारी दिक्कत ना आए। फिर ये सारा देखो ना, ये पूरा का पूरा गेम जो है आपका जो टेबल का है, जिसको 17 का टेबल आता है वो इसे आसानी से कर सकते हैं। बट देखो कितना लंबा डिवीजन होके ये रिपीटेड ब्लॉक आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब उसने कहा लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q
where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, p अपॉन q में आपको दे रखा है और टर्मिनेट वाला लेना है, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक तो वो प्रॉपर्टी होती है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो उसने खुद ही दे दी। दूसरी प्रॉपर्टी पूछी है, तो उसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल दिखाता हूं, आप उन 3 एग्जांपल को देखो। मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पॉइंट आएगा 2 5 जा 10, खत्म हो गया, इट मींस 0.5। ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेट हो गया। दूसरी एक वैल्यू लेता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 0.4, 2 5 4 जा 20, ये भी जो है टर्मिनेट हो गया। फिर तीसरी एक वैल्यू लेता हूं, दैट इज 9 बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा, क्योंकि 10 से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, तो एक डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। जब मेरे पास यहां आप देखें 2 डिनोमिनेटर है या 2 के फैक्टर में है, 2 का फैक्टर मतलब जो 2 के टेबल में हो, जैसे मैं 1 को अगर 4 से डिवाइड करूं, 0.0 यहां 0 लगेगा, सॉरी यहां पॉइंट लगते ही 4 2 जा 8, 2 बचा, फिर 0, 4 5 जा 20, तो बच्चों ये भी हो गया टर्मिनेट, क्योंकि ये क्या है जिससे हमने डिवाइड किया, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की कुछ भी पावर में कोई नंबर होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब q जो है 2 की पावर्स में होता है तो टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, अगर q जो है, q कौन है? नीचे वाला, अगर q 5 या 5 की पावर्स में है, 5 25 125, तो भी जो यहां डिवाइड करके आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। या फिर 10 या 10 की मल्टीपल में, मतलब 2 5 या दोनों वहां पे कंसीडर हो, क्योंकि 10 में क्या है 2 into 5 होता है, तो या तो फैक्टर 2 का होना चाहिए या 5 का, या 2 and 5 बोथ का होना चाहिए, तब आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है टर्मिनेटिंग मिलेगा हमेशा से। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी q को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो q या तो 2 का फैक्टर हो या 5 का हो या 2 and 5 दोनों का हो, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिल जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बच्चों होता है इररेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखो एक चीज बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, जितने भी रूट में नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बस उनको छोड़ के, जैसे अगर रूट 4 को लूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये नहीं लेना। ये देखो रूट 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसलिए उसका रूट भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे केस ये रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सब आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। इनमें से जिसे चाहो एग्जांपल उठा के दे दो। कौन सा आंसर नहीं दे सकते? जैसे रूट 4, रूट 9, रूट 16, क्योंकि ये स्क्वायर वाले नंबर है तो इनका रूट भी रैशनल नंबर आ जाएगा। बस इनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है रूट में लिखो और कह दो भैया ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? अगर रूट वाली वैल्यू तो देखो लिख सकते हो बड़े आसानी से, इसके अलग और क्या लिख सकते हो, जैसे 0.243 2243 22243 डॉट 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 डॉट। तो ये देखो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है। 243 था, फिर 2243 हो गया, फिर 2243 हो गया। ऐसा नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, ना ही रिपीट होता। और ऐसी कितनी भी वैल्यू लिख सकते हो, 0.4163 44163 44463 डॉट 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 डॉट। अब एक वैल्यू और लिख लूं 0.71654 771654, ऐसे चलता जाएगा। तो आप इस फॉर्म में चाहो इसमें आंसर दे लो, इस फॉर्म में चाहो तो इस फॉर्म में आंसर दे सकते हो। ठीक है बच्चों, जो तुम्हें आता है अच्छे से वो दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स। तो आपको इररेशनल नंबर फाइंड करना है। इररेशनल मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होना चाहिए ना ही रिपीट होना चाहिए। लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि वो नंबर इसके और इसके बीच में होने चाहिए तीनों। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इससे बड़ा और उससे छोटा आप कोई भी आंसर दे सकते हो। तो 5 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा,
7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 7 4 जा 0.714, 9 को 11 से डिवाइड कर दूंगा बच्चों, पॉइंट लगा लूंगा, 11 8 जा 88 हो जाएगा, 2 0, 11 1 जा 11। तो 0.71 से बड़ा होना चाहिए, 0.71 से बड़ा तो 0.72 होता है, 0.73 भी होता है, 0.74 भी होता है, 0.75 भी होता है, 0.81 से कम होना चाहिए तो 0.79 ले लूं, 0.81 से तो छोटा ही है ना। अब इसके पीछे आप बना दो वैल्यू, 721 ले लेते हैं, कुछ भी बना लो, फिर 7721, 77721 डॉट 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 डॉट, बन गया इरेशनल। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होगा ना रिपीट होगा, बस बना दो ऐसे, बहुत सिंपल है। फिर 7321, 77321 डॉट 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 डॉट, 749, 7749, 77749, ऐसे करके आप इनफाइनाइट नंबर्स यहां बना सकते हो, इरेशनल, और रैशनल भी इनफाइनाइट बना सकते हो, बट अभी उसने इरेशनल पूछा था तो हमने इरेशनल बनाई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब वो कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। तो पहली वैल्यू रूट में 23 दी है, और मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, कोई भी नंबर अगर रूट में है और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो हमेशा इररेशनल होता है। अगर रूट में 16 है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं सीधी सीधी, जो कि रैशनल होगी 4, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, लेकिन 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, इसलिए हम इसके रूट को इररेशनल कहते हैं। ठीक है बच्चों, रूट 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 15 का स्क्वायर होता है तो इसका रूट 15 आ जाएगा, जो कि रैशनल होता है। ठीक है ना बच्चों, ऐसे पता करना है। अब बहुत आसानी से डिफरेंस समझ सकते हो, इसका रूट पूरा पूरा हो गया क्योंकि 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, इसलिए उसका रूट इररेशनल आएगा। तो रूट में वैल्यू जब होगी तो वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। ये क्या है, 0.3796, ये टर्मिनेट हो गया, और जितनी भी वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है वो तो डेफिनेटली रैशनल ही होती है, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं होती है। ठीक है बच्चों, टर्मिनेट वाले पे तो आंख बंद करके आपने कहना है रैशनल। अब देखो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगा, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा, चलता जा रहा है। बट यहां देखें ये क्या है, 7.478, तो 478 है, 478 है, तो इसका मतलब ये है 7.478 पे बार, ये टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट होता रहेगा, यही आता रहेगा 478 478 4। तो ऐसे नंबर भी रैशनल होते हैं, तो ये भी है आपका बच्चों रैशनल। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब ये देखो, ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा। यहाँ क्या है 1 0, यहाँ क्या है 1 0 0, 1 0 0, 1 4 टाइम 0, तो ये है इररेशनल, क्योंकि ना ही टर्मिनेट हुआ ना ही रिपीट हुआ। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो है इररेशनल। तो कैसा लगा आज का सेशन, मजा आ गया ना। अब देखो आप लोग खुद से सोचो, क्या आप लोगों को ऑफलाइन ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो जिसको भी फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, उनको कल इंक्लूड करेंगे, तो आपके डाउट्स भी मैं साथ के साथ लेता रहूंगा। मिलते हैं कल फिर नए सेशन नए क्वेश्चंस के साथ, अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यार चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया सेशन मिलते रहे। थैंक यू।